नमस्कार, मैं हूँ राज कपूर गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज एक्सप्रेस। इसमें हम पहुँचे हैं जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत मेहदावल में। आज वाम सेठ एवं DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम की 90 जयंती आज बौद्ध विहार 12 खाल मेहदावल में मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शानदार कार्यक्रम किया गया है मान्यवर कांसीराम जयंती के अवसर पर, जिसमें आज बहुजन समाज में जन्मे तमाम साथी आज इस जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। मान्यवर कांसीराम साहब का इनके जीवन में क्या असर पड़ा है और क्या बदलाव आया है, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? आज हमारे बहुजन के नायक माननीय कांसीराम साहब की जन्मतिथि है, जिन्होंने हमारे देश में जो संविधान के पन्नों में लिखा हुआ था, वो जो है माननीय कांसीराम साहब ने इस 85% में चल चल करके उनको जो है समझा बुझा करके बहन जी की सत्ता ला करके जो हमारे संविधान में था उसको उजागर कर दिया, और जिससे जो है हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी पूरे जो है दुनिया में आयुर्वेदिक के रूप में बहन जी का नाम प्रसिद्ध हो गया। इन्हीं की जयंती आज जो मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है, इसी को हम लोग आज उनकी कृतियों और संघर्षों पर हम लोग याद करने के लिए और समाज तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हुए। सर, आज यहाँ पे क्यों आए? हम जो है कांसीराम के कर्मा को और आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। सर, यहाँ पे क्यों आए आज? तो ऐसा है, आज यहाँ माननीय कांसीराम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और हम लोग जो उनके संदेश से बहुजन निवासियों को जिनके संदेश को पहुँचा रहे हैं, जो सोए हुए हैं उनको जगा रहे हैं कि भाई आप अपने हक और अधिकार के लिए अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए हम आज अपने मूल निवासी को समझा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र लगभग 78 ईयर है। आप देखिए, चाचा हमारे साथ हैं, इनकी उम्र 78 साल है। इस उम्र में आप आपको घर आराम करना चाहिए, यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, आराम तो मैं तो वो बात याद करता हूँ जब बाबा साहब के सामने महात्मा गांधी जी रात के गए तो उन्होंने कहा कि आप जग रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं जग रहा हूँ, इसलिए कि हमारे लोग सो रहे हैं। तो भाई मैं तो शिक्षित हूँ, मैं BA किया हूँ, ऐसे हीरालाल रामनिवास डिग्री कॉलेज से संघर्ष भी किया हूँ उस स्कूल में। इन मनवादी के जो मनुस्मृति लिखी हुई है उस पर मैं संघर्ष किया हूँ। तो आज मुझे क्या डर है, आज तो मुझे बाबा साहब ने संविधान दिया है। मैं जो है जिस समय हीरालाल रामनिवास डिग्री कॉलेज पर, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं था, डिग्री कॉलेज में पढ़ गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ा रहे थे समाजशास्त्र। उन्होंने जब कहा कि मनुस्मृति में लिखा इसके आधार पर माँ के मुख से ब्राह्मण, पाँव से क्षत्रिय और पेट से वैश्य, पैर से शूद्र, जबकि ब्राह्मण का रंग गोरा, क्षत्रिय का रंग लाल, वैश्य का रंग पीला और शूद्र का रंग काला होता है। तो उस समय की बात है जब वो पढ़ा रहे थे, मैंने स्टेप किया, सर आई डू नॉट नो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग। उन्होंने कहा कि मैं ये मनुस्मृति की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा तो आज मैं देख रहा हूँ, आज एम सीइंग टुडे मैनी ब्राह्मण जो बहुत से ब्राह्मण ऐसे जो है क्यों काले हो रहे हैं, बहुत से ठाकुर क्यों काले हो रहे हैं, बहुत से वैश्य क्यों काले हो रहे हैं, बहुत से शूद्र क्यों गोरे हो रहे हैं। तो वो उस समय जो वहाँ बल व्यवस्था के आधार पर पढ़ा थे, वहाँ बल व्यवस्था बनाने वाले लोगों का ही वहाँ ज़्यादा अधिकार था, ज़्यादा लोग थे। अब वहाँ तो मेरे मुख से भी ऐसे कुछ शब्द निकल गए, वो लोग कहे कि यार वो नस्ल बिगाड़ करा करके गोरे हो, नस्ल सुधार करा करके गोरे हो गए। तो मैंने वहाँ तो कहा क्या आप नस्ल बिगाड़ करा करके काले हो जा रहे हैं। इस पर तो पूरा बहस हो गया था। आज मैं किस मनुस्मृति को मारूं? कौन सा मनु संविधान लिख दिया कि खाली एक पक्ष उस पर राज करे? मैं इसको नहीं मानने वाला हूँ। तो मैं तो बहुत वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। आज भी वैसे मैं रमोपुर इंटर कॉलेज आप सुने होंगे, उसमें भी मैं था, लेकिन मैं किसी की गुलामी पसंद नहीं किया, वहाँ से भी चला गया।
मैं रामपुर में टेलीफोन विभाग में भी ज्वाइन किया, तब भी दूसरी व्यवस्था की, वहाँ भी मुझे कुछ ही दिनों रहना पड़ा। और आज तब से मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ। किसको लेकर संघर्ष करूँ? अभी यहाँ तमाम लोग बातें किए हैं, बहुजन की बात की है, लेकिन बहुजन में क्या केवल शेड्यूल कास्ट ही एक बहुजन में आता है? यादव नहीं आता है, कुर्मी नहीं आता है, गणरिया नहीं आता है, लोध नहीं आता है, भरपासी नहीं आते हैं। संविधान में आरक्षण अगर बाबा जी यही सोचे होते तो क्या जरूरत था उनको, तो बैरिस्टर बन ही गए होते। लेकिन वो पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़े, अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिए। आप कितने पदों पर तक काम किए? हम तो बस अध्यापक हैं, और आज भी हमें राजकीय विद्यालय में इंग्लिश के टीचर हैं। हमको मास्टर अपनी तरफ से रखे हुए हैं, वो दूर से आते हैं। क्या नाम है आपका? राजा राम। देखिए हमारे साथ एक 78 साल के गुरुजी हैं जिनका नाम राजा राम है, और मैं बहुजन समाज के उन तमाम युवाओं से अपील करूंगा कि 78 साल के राजा राम मास्टर साहब से वो प्रेरणा लें कि अगर 78 साल की उम्र में आपको नहीं थका लगती है, आप नहीं थकते हैं, निरंतर बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो आप लोग क्यों थक रहे हैं? आज यहाँ पे क्यों आए? आज मनोहर जी का जन्मदिन था, इसलिए ताकि इसको जो है क्षमता मूलक विचारधारा इसको आगे बढ़ाया जाए, और सब लोग जो है कदम से कदम मिल करके जो है धर्म की प्रचार और भोजन की प्रचार, अपने महापुरुषों के प्रचार के बारे में जाने, और ताकि आगे से आगे चल करके हमारा समाज शिक्षित बने, समृद्ध बने, शांत करे। सर आज यहाँ पे क्यों आए? सर हम आए हैं मानवर काशीराम जी से, जो उन्होंने बताया है, अम्बेडकर जी ने, महात्मा बुद्ध ने और काशीराम जी ने जो बताया है, उसी वचनों को पालन करते हुए कि हमें ये अपने सरकार से जो लोग 60 साल के राजा हो गए और दिमाग उनका सठिया गया है, वो हमें भिक्षा दे रहे हैं, हमको शिक्षा चाहिए। हम भिक्षा नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। उनका जो साम्राज्यवाद का गुण है, हमको उनका मुर्दाबाद करना है, उनके साम्राज्यवाद को ख़त्म करना है। हमको नॉलेज चाहिए, उसके लिए हमको विद्यालय चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग अपना कर्ज मुक्त भारत चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमको कर्ज लेकर हमको भारत की दिशा को बदलने के लिए सोचे हैं, वो ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि लोग 60 साल में अगर ज्ञानी होते तो 60 साल में सठिया भी जाते हैं। आप सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ? नहीं, सामंतवादी व्यवस्था नहीं। हमारा ये मकसद है कि सामंत क्या होता है? हर कोई सामंत होता है। जो मनुष्य है वो राजा है पूरे देश में। हाँ, उसका पास ज्ञान है, बल है, वो हर कुछ कर सकता है। के फॉर नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पाएंगे मनी, यानी आपके पास पैसा आएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप पाएंगे पावर, यानी आपको बल मिलेगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान पर पूरा अधिकार है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने युवा हैं, कम से कम ग्रेजुएशन तक उनको शिक्षा मुफ्त में दी जाए। शिक्षा जब फ्री में दी जाएगी तभी हमारा इसके मतलब राष्ट्र सरकार ने किया है। नहीं, सरकार की नीति उनकी बहुत बेकार है। सरकार जो है पागल है। आज तक ले 10 सालों के अंदर उसने कभी भी टीचर की भर्ती नहीं की, क्योंकि उसको डर है कि जब शिक्षा ये पढ़ेंगे तो हमारे लिए सत्ता कुर्सी छीनेंगे। और पता नहीं कौन सा इनके दिमाग में आ गया, उम्र कबर में लटके हुए हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा जैसा पाते हैं वैसा काम करते हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुवचंद निषाद बोल रहा हूँ मैं। देख रहे हैं कि हमारे साथ ध्रुवचंद निषाद हैं, जो वर्तमान गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज़ हैं। इस तरह से अपनी नाराज़गी वो व्यक्त कर रहे हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा वह सरकार से सवाल जरूर पूछेगा। क्या नाम भैया आपका? स्वामीनाथ। आज यहाँ पर क्यों आए? मानवर काशीराम जी के जन्मदिन पर हम लोग आए। काशीराम कौन थे? मानवर काशीराम जी एक महानायक थे, आगे चले, आगे बढ़ाने वाले एक महानायक, मुख्य नायक, राष्ट्रपिता माने या कुछ भी माने, तो हम अपना सब कुछ उनको मानते हैं। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है कि बांसेप और DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब कांशीराम जी की जो 90वीं जयंती है, और ये वंचित शोषित समाज को जगाने के लिए साहब कांशीराम जी ने जो संघर्ष किए हैं, आज उनके संघर्षों को हम लोग याद कर रहे हैं, ताकि उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाने पावे। और आने वाले समय को हम लोग और लोगों तक जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। साहब कांशीराम जी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया,
और आज जो हम लोग दिख रहा है वो साहब कांसीराम जी की देन है और उनकी कुर्बानी को व्यर्थ हम लोग कभी जाने नहीं। अब हम बात करेंगे, आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं बौद्ध विहार है। इस बौद्ध विहार को बनवाने में जिन्होंने अपनी निजी संपत्ति को संगठन के नाम पर दान कर दिया, हमारे साथ हैं गोविंद मौर्य जी जो समाज सेवी हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज कांसीराम जी की जयंती है, कांसीराम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कांसीराम साहब जो है बहुजनों के नायक थे, महानायक थे और उन्होंने इस बहुजन समाज को सबसे निचली पीढ़ी से उठा करके सत्ता के शिखर तक पहुंचाया अपनी विचारधारा के माध्यम से, जबकि उनके पास उस समय कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने संघर्ष और विचारधारा के दम पे, तथागत और सम्राट अशोक की विचारधारा के दम पे, उनका एक सपना था कि हमको सम्राट अशोक के सपनों का भारत चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तब तक हम जो है सम्राट अशोक के सपनों का भारत स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना मसीहा मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उनके कारवां को हम लोग चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे जो है उनका जो सपना था सम्राट अशोक के सपनों का भारत वो पूरा हो सके। सर जो हमें जानकारी है, ये मेहदावल जो क्षेत्र है अभी तक जमींदारी प्रथा में है, बावजूद आप इस नगर क्षेत्र में इतना भव्य बौद्ध विहार का निर्माण करा दिए, ये शक्ति कहाँ से मिली आपको? देखिए, जो बुद्धिस्ट हो जाता है, जो भगवान बुद्ध के विचारों को मानता है, वो किसी से डरता नहीं। सत्य कहने में और सत्य करने में उसको कहीं से भी कोई भय नहीं लगता है। उन्हीं की विचारधारा को मान करके हम, देखिए कबीरदास ने भी कहा है कि सत्य भर बोल भजन का करवे, सत्य पे हम चलें तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, न किसी जगह मत्था टेकने की ज़रूरत है। उनके विचारों पे आप चलिए, दुनिया में आपके कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों अमर हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि आपके इस संगठन में आपको मार्गदर्शन करने वाले, शक्ति देने वाले काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं और जो काफ़ी अच्छा पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे लोग को एकत्र करने में कितना समय लगा आपको? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि ये हमारे एक तरह से महापुरुष हैं, हमारे आदर्श हैं। जब इनको पता लगा कि हमारा कोई शिष्य कुछ करना चाहता है तो ये हमारे साथ तुरंत जुड़ गए और हमको बहुत ही मजबूती देते हैं टाइम पे। लोग जो भी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कभी उन्होंने हमको निराश नहीं किया, हमेशा कंधे से कंधा मिला के चले। देखिए हमारे गुरुजी हैं इस उम्र में, जिनका उम्र 40 साल है, फिर भी हम एक आवाज़ दे देते हैं तो भी हमारे लिए किसी भी तरह से यहाँ पहुँच जाते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हमको पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ संगठन में काम करने का नतीजा है। जब जिसको भी जो मैं निवेदन कर देता हूँ वो जो है उसको टालता नहीं। आज कांसीराम जी के जयंती के अवसर पर खासकर युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, राज सत्ता ही वो चाबी है जिससे विकास के हर दरवाजे खोले जा सकते हैं। बिना राज सत्ता के समाज गुलाम हो जाता है। इसके पास सत्ता है, उसका समाज राजा होगा और राजा जो चाहे वो कर सकता है। आज देख लीजिए देश की क्या स्थिति है। आज देश में जो सत्ता है हमारे बहुजनों के विरुद्ध, बहुत ही षड्यंत्र करके काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह से पहले लोग अनपढ़ जाहिल होते थे, उसी तरह से इनको फिर से बना के रखा जाए, लेकिन शिक्षा महंगा कर दिया गया। पहले जो 3 सेमेस्टर में काम चल जाता था ग्रेजुएशन का, आज उसको 6 सेमेस्टर में बदल दिया गया। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, पहले 4 सेमेस्टर का फीस लगता था, आज उसको 8 कर दिया गया। उच्च शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया कि वहाँ जो मीडियम क्लास के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनके पहुँच से दूर कर दिया गया। इनका एक फंडा है कि संविधान को न छेड़ा जाए, इतना महंगा कर दो जो अच्छी चीज़ें हैं कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनके पहुँच से बाहर हो जाएं, अपने आप ही गुलाम हो जाएंगे। हम बात करेंगे इसी कड़ी में भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीके आजाद साहब हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे जिले में अक्सर कैडर कैंप लगते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। लगातार इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है। डॉक्टर बीके आजाद साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करते हैं संगठन के माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद। आज कांसीराम जी का जयंती है, कांसीराम के जीवन से आप कितने प्रभावित हैं? आज बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत शाखा इकाई संत कबीर नगर के तत्वाधान में तहसील क्षेत्र मेहदावल के बौद्ध विहार बारेखाल में 21वीं सदी के महानायक रामसेठ DS फोर्ट एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब की
90वीं जयंती हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ क्षेत्र के सभी लोगों के साथ मनाया जा रहा है। और आज मान्यवर साहब के जन्मदिन के पावन अवसर पर हम लोग एक संकल्प भावना के साथ कि हमारे बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को जन जन तक बहुजन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हम सारे लोगों ने संकल्पित हुआ तथा बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, महान सम्राट अशोक के सिद्धांतों को, बहुजन महापुरुषों के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक संकल्प लिया है। कांसी राम जी जिस मिशन को लेकर आगे निकले थे कि इस देश की सत्ता पे काबिज करने के लिए, आज वो मिशन कहाँ पहुँचा? आज मान्यवर साहब का वो दौर अगर देखा जाए तो 1958 के बाद 1958 में मान्यवर साहब नौकरी पीरियड में थे। उस समय की जो भी यथा स्थिति परिस्थितियाँ थी इतनी विकराल थी कि मान्यवर साहब सामाजिक चीज़ों से अछूत थे। उस समय एक 4th क्लास के कर्मचारी दीना भाना साहब ने मान्यवर साहब को एक इनहेलेशन ऑफ कास्ट की पुस्तक दी। उस पुस्तक को मान्यवर साहब ने पढ़ा और पढ़ने के बाद इतना प्रभावित हुए कि उसी के बाद से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के संबंध में छुट्टियों की चर्चाएं हुई और विभाग में कहा सुनी हुई। उसके बाद नौकरी पद से मान्यवर साहब इस्तीफा दे देते हैं और फिर उसी दिन और एक संकल्प भावना के साथ वो नौकरी पर से इस्तीफा देने के बाद निकल लेते हैं कि अब जब तक इस बहुजन समाज के लोगों को इनके हक और अधिकार को हम दिला नहीं देते और इनको एहसास नहीं करा देते हैं कि हक और अधिकार किस चिड़िया का नाम है। मान्यवर साहब कहते थे कि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता है वह समाज गुलाम होता है। तो इस बहुजन समाज का जो इतिहास था, इसको बहुजन समाज को दिखाया एक आईने की तरह कि देखो ये तुम्हारा इतिहास रहा है, तुम इस देश के शासक थे और जिस समाज का शासक नहीं होता है उस समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार बढ़ते जाते हैं। मान्यवर कांसी राम साहब ने काफ़ी DS4 संगठन और वामसिक संगठन तथा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। अपने रहते उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई, नेशनल पार्टी बनाई। आज के परिवेश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो राजनीति में हैं, उन्हें कांसी राम जी से क्या सीखनी चाहिए? आज तो जो भी बहुजन समाज की जो नेता पैदा हुए मान्यवर साहब की बदौलत, आज उनको ये सीख लेनी चाहिए कि एक दौर था, एक जमाना था, हर समाज में वामसेव DS4 के माध्यम से जो मान्यवर साहब ने हर समाज में नेता पैदा किया और पैदा करने की देन रही कि आज की जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी दल के लोग हैं जो हमारे समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, सांसद बन रहे हैं, तो ये मान्यवर साहब की देन है। अगर मान्यवर साहब ना होते तो शायद आप अगर 84 के पहले चले जाइए फिर भी सरकारें रहती थी, सत्ता थी लोगों की, लेकिन हमारे समाज के लोग या OBC समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग क्या % के लोगों को लोग मंत्री बनाते थे। यह तो आप अगर उस दौर में जाइएगा तो सारे लोगों को पता चल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।